बच्चों लास्ट टाइम पर हमने 6.5 का एमसीक्यू वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। हमने ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, ठीक है। तो इसमें हमें हाफ ईयरली कंपाउंडिंग के लिए सॉल्व करना था। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आज हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द अमाउंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। तो इसमें हमारे पास 5 क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो इसमें से हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। P इक्वल टू ₹25,000 R इक्वल टू 12% पर annum एंड ईयर एन इक्वल टू 3 ईयर्स। तो यहाँ पर हमें अमाउंट निकालना है, ठीक है। और किस हिसाब से निकालना है? कंपाउंडेड एनुअली, एनुअली के हिसाब से निकालना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक तो हम थर्ड वाला सॉल्व करेंगे और एक हम फोर्थ वाला सॉल्व करेंगे। रिमेनिंग क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, इजी क्वेश्चन है। तो सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पर गिवन में P इक्वल टू ₹25,000 R इक्वल टू 12% पर annum। P मतलब पर annum, मतलब 1 साल के लिए 12% रेट है। टाइम हमें 3 ईयर दिया है, तो N से भी लिख सकते हैं और T से भी लिख सकते हैं। अमाउंट हमें फाइंड करना है। तो अमाउंट का फार्मूला जो होता है, हम अमाउंट को ए से बताते हैं। तो A इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 की पावर T भी लिख सकते हैं, N भी लिख सकते हैं। अब A इक्वल टू 25,000, P की जगह पर 25,000 ब्रैकेट में 1 प्लस 12, R की रेट जो है 12/100 की पावर 3। इसके बाद A इक्वल टू 25,000 ब्रैकेट में, यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये 1, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? तो 100 का इंटू तो 1 में होता है, ठीक है। तो 100 इंटू 1 100 और 100 में 12 प्लस होगा, तो 112/100 की पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम लेके, और जो प्रोसीजर होता है वो यही होता है कि बीच में तो मल्टीप्लाई होता है, ऊपर का प्लस हो जाता है। तो 100 का इंटू 1 में 100 और 100 में 12 प्लस हो, तो 112/100 की पावर 3। अब यहाँ पे 25,000 मल्टीप्लाई 112/100 मल्टीप्लाई 112/100 मल्टीप्लाई 112/100, 3 बार लिखें क्योंकि पावर 3 है यहाँ पे। अब 1 2 3, तो 3 0 से 3 0 कट। उसके बाद हमने 5 से कट किया, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, ठीक है। इसके बाद हमने 2 से कट किया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। फिर उसके बाद हमने 2 से कट किया, 2 5 जा 10, 0 से 0, तो 100 को 50 टाइम 2 से कट किया, तो फिर 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। फिर 50 को कट किया 2 से, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, 25। तो फिर इसको हमने 2 से कट किया, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12, तो 56। फिर 25 को 5 से कट किया, तो 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। तो ऊपर हमारे पास क्या बचे हैं? 56 मल्टीप्लाई 56 मल्टीप्लाई 56, और नीचे बचा है 5, तो अपॉन में 5 बचा। अब 56 का मल्टीप्लाई जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है 1,75,616 अपॉन 5, और 5 का जब डिवाइड करते हैं तो हमें डेसिमल के 2 प्लेस तक लेना है, ठीक है। तो 35,123.20 ये हमारा आंसर आया। तो ये अमाउंट आ चुका है, तो हमें अमाउंट निकालना था। तो देयरफॉर अमाउंट इक्वल टू 35,123.20। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ जो पार्ट है इसका, उसमें P इक्वल टू 3,200 R इक्वल टू 17 होल 1/2% PA, ठीक है। और N इक्वल टू 2 ईयर्स। तो यहाँ पे हमें रेट जो है वो मिक्सड में दे रखी, मिक्सड फ्रैक्शन जो होता है 17 होल 1/2%। तो सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। इसमें भी हमें अमाउंट निकालना है। तो रिमेनिंग क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, ठीक। सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन को। तो यहाँ पे सबसे पहले गिवन में जो हमारा P है वो 3,200 है, और हमारा 17 होल 1/2%। तो हम यहाँ पे इसको
इम्प्रॉपर बनाएंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 17 में 34, 34 में 1 प्लस होगा 35/2 पर annum। उसके बाद टाइम हमारा 2 ईयर्स है और अमाउंट हमें निकालना है। तो अमाउंट का फार्मूला लगा दिया हमने, P ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर T। तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इसके बाद P की प्लेस पर 3200 ब्रैकेट में 1 + 35/2, क्योंकि 35 रेट हमारी क्या है 35/2। तो ये जो 2 है ना, ये 100 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि R/100 है तो ऊपर का 35 तो ऊपर ही रहेगा, लेकिन ये जो 2 है वो 100 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 × 100 हो गया, ब्रैकेट क्लोज, ऊपर पावर 2 आ गई, क्योंकि हमारा जो टाइम है वो कितना है 2 ईयर है। तो यहाँ पे टाइम हमारा क्या है 2 ईयर हो गया। उसके बाद अब हम इसको कट कर रहे हैं, तो कट किससे कट करेंगे हम 5 से। 5 × 7 = 35 और 5 × 2 = 10 और 0 से 0 20 आ गया। तो 3200 ब्रैकेट में 1 + 7/2 का मल्टीप्लाई 20 में हुआ तो क्या हुआ 40 ब्रैकेट पावर 2। अब यहाँ पे हम इस 1 को हटाएंगे तो तरीका क्या रहेगा, वही मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला, मतलब कि नीचे का मल्टीप्लाई 1 में हुआ तो 40 का मल्टीप्लाई 1 में 40 और +7 हो जाएगा 47/40 स्क्वायर पावर 2 आ गई। अब 3200 मल्टीप्लाई 47/40 मल्टीप्लाई 47/40, तो 20 से 20 कट कर दिया हमने, है ना। उसके बाद 4 × 1 = 4, 4 × 8 = 32, फिर 4 × 1 = 4 और 4 × 2 = 8, तो 2 टाइम कटा। तो हमारा क्या बचा 2 × 47 × 47। तो इन तीनों का मल्टीप्लाई करने पर हमारा आया 4418। तो ये हमारा अमाउंट आ गया। तो देयरफॉर अमाउंट इक्वल टू 4418। तो हमारा ये हमारा कुछ कंप्लीट हो गया है। अब रिमेनिंग क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 4 क्वेश्चन है, तो उसमें से भी हम 1 पार्ट सॉल्व करेंगे और रिमेनिंग 2nd, 3rd और 4th आप लोगों को होमवर्क में करना है। ठीक है बच्चों। तो फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। व्हेन इट इज कंपाउंडेड एनुअली कंपाउंडेड रेट है, उसके लिए हमें निकालना है। तो एनुअली कंपाउंडेड दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा लगभग 2nd क्वेश्चन जैसा है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि इसमें क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें, जिसमें P = ₹625, R = 4% पर annum और N = 2 ईयर्स। तो रिमेनिंग क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में करना है। इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है ये हमारा, तो सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन को। तो 3rd का फर्स्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। P = हमारे पास है ₹625, R = 4% पर annum PA, और टाइम हमारे पास 2 ईयर्स का है, और अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट CI, कंपाउंड इंटरेस्ट को हम शॉर्ट में CI बोलते हैं, तो वो हमें फाइंड करना है। तो पहले हम CI को इसे डायरेक्ट निकालने का भी फार्मूला हमने बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में, आप देखिएगा। हम वैसे अमाउंट निकाल कर CI निकालते हैं, ये थोड़ा इजी पड़ता है, इसलिए पहले हम अमाउंट फाइंड कर रहे हैं। तो अमाउंट का फार्मूला P ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर T। तो ये जो अमाउंट निकालने का प्रोसीजर हो प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है। P की जगह पर 625 आया, ब्रैकेट में 1 प्लस रेट हमारी 4/100 हो गया, पावर हमारी 2 हो गई, टाइम हमें 2 ईयर का है। 4 से कट किया, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, और यहाँ पे 2 बचेंगे तो 20 हो जाएगा, 4 × 5 = 20। तो हमारा जो आया 625 ब्रैकेट में 1 + 1/25 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 25 का इंटू 1 में 25 और 1 प्लस हो जाएगा, तो 26/25 हमारा आंसर आएगा। ठीक है। तो सॉल्व करते हैं हम आगे। तो यहाँ पे 625 और ये 26 हो गया, अपॉन में 25 का होल स्क्वायर, तो 625 मल्टीप्लाई 26/25, 26/25 2 टाइम लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। अब
हम एक बात जानते हैं कि 625 मल्टीप्लाई 26 में 26 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 676 आता है, और 25 में 25 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 625 आता है। तो 25 का स्क्वायर तो सभी को याद होना चाहिए। तो 625 से 625 कैंसिल हो जाएगा, मतलब A इक्वल टू हमारा आंसर आया 676। तो 676 जो हमारा आंसर आया, ठीक है। इसमें हम CI जब निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो फार्मूला हमें लगाना पड़ेगा A माइनस P। तो बच्चों आपको प्रीवियस क्वेश्चन में अमाउंट निकाल के अगर CI अगर आपको निकालना हो कभी भी, तो CI का फार्मूला सिंपल सा लगा सकते हो, अमाउंट माइनस P। तो अमाउंट कितना है 676 माइनस P कितना है 625। तो दोनों को माइनस करेंगे तो 51 रुपीज़ CI आया। तो हमें CI निकालना था इस क्वेश्चन में, तो देयरफॉर CI इक्वल टू 51 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन। रिमेनिंग क्वेश्चन आपको इसी तरह से होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 4 वो भी आपको होमवर्क में करना है। वो सिमिलर क्वेश्चन नंबर 3 जैसा है, उसमें भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो ये क्वेश्चन भी आपका 3rd जैसा है। तो बच्चों 4th वाला भी आप होमवर्क में करें, किसके जैसा, क्वेश्चन नंबर 3 जैसा, ठीक है। और 5th वाला भी आपको होमवर्क में करना है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। P हमें दे रखा है, ईयर हमें दे रखा है, रेट हमें दे रखा है, और कंपाउंडेड एनुअली है। तो कंपाउंडेड एनुअली में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, आप इजीली जिस तरह से हमने अभी सवाल सॉल्व किए वैसे आप सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 सिमिलर है, तो आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में करना है, ठीक है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें लिखा है फाइंड द अमाउंट, अमाउंट फाइंड करना एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों निकालने ऑन ₹750 लेंट ए कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 12% पर annum for 1 year if the interest is payable half yearly। मतलब यहाँ पे हम उधार दे रहे हैं, किसी को उधार दे रहे हैं, ठीक है। 750 रुपये हमने उधार दिए, और उस पर कौन सा इंटरेस्ट लगाया, कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया। और कंपाउंड इंटरेस्ट किस हिसाब से लगाया, तो पहले जो हमने क्वेश्चन किया उसमें तो इंटरेस्ट लग रहा था कंपाउंडेड एनुअली, एनुअल के हिसाब से, लेकिन इस क्वेश्चन में लग रहा है पेएबल हाफ ईयरली। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट जो आप लगा रहे हो वो हाफ ईयर के हिसाब से लगा रहे हो, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें भी हाफ ईयर है, क्वेश्चन नंबर 7 उसमें भी कंपाउंडेड हाफ ईयर ही ईयरली है, और क्वेश्चन नंबर 8 उसमें भी कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। इसका मतलब ये हुआ कि 6, 7 और 8 ये तीनों क्वेश्चन सेम है। तो बच्चों हम 6 सॉल्व कर रहे हैं, आपको 7 और 8 सॉल्व करना है होमवर्क में। तो केवल अंतर क्या है कि यहाँ पे जब भी हाफ ईयर होगा तो रेट को हम आधा करेंगे, मतलब हाफ करेंगे। जैसे 12% है, 12 का हाफ हो जाएगा 6, है ना। रेट 8% तो 8 का हाफ हो जाएगा 4, फिर 8 का हाफ हो जाएगा 4। इसके बाद अगर हमारा जो टाइम है उसको हम डबल करेंगे, जैसे 1 ईयर है तो वो हो जाएगा 2 ईयर, 2 हाफ ईयर, क्योंकि 1 ईयर में 2 हाफ ईयर, टाइम को डबल करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 7 जब सॉल्व करोगे तो 1.5 ईयर, तो 1.5 ईयर का मतलब ये होता है 1 होल 1/2 ईयर्स, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में जो हम लिखते हैं ना, 1 बीच में आता है और 1/2 आता है। मतलब ये क्वेश्चन आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, अगर आपको सॉल्व करना हो तो आप MCQ का फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। तो MCQ के फर्स्ट क्वेश्चन की तरह से आप क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। इसका जो टाइम है वो MCQ के फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है, 1 होल 1/2 ईयर्स, ठीक है। और बाकी में कैसे सॉल्व होगा वो हम आपको अभी बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें गिवन है P ₹750 है ना। रेट हमारे पास क्या है 12% पर annum। तो पर annum का मतलब होता है एनुअल।
अब हमें हाफ ईयरली के लिए सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, रेट को हाफ करेंगे, मतलब 2 से डिवाइड करें, तो 12/2। तो जब भी हाफ ईयरली कंपाउंडेंट होगा तो उसमें हमें रेट को आधा करना है, हाफ करना है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो 6% हाफ ईयरली हो जाएगा। तो ये रेट हाफ ईयरली हो गया। पर अनम मतलब एनुअल को हमने हाफ ईयरली कर लिया। और टाइम जो होगा वो डबल हो जाएगा। जैसे टाइम क्या है 1 ईयर्स, तो 1 ईयर को, तो ईयर को जब भी हम हाफ ईयर बनाते हैं तो 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 × 1, तो 2 हाफ ईयर हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम क्या हुआ 1 ईयर का क्या हो गया 2 ईयर हाफ ईयर हो गया। अब हमें यहाँ पर CI निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट पहले निकाल रहे हैं, तो अमाउंट का फार्मूला लगा दिया, P ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर T। P कितना है 750 ब्रैकेट में 1 + R कितना हो गया 6 और अपॉन में 100। और टाइम क्या हुआ डबल, मतलब 2 हो गया। अब हम 1 नहीं लिखेंगे, अब हम 2 लिखेंगे क्योंकि हाफ ईयर से सॉल्व कर रहे हैं। तो 750 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे क्या हुआ, हम 100 का इंटू किस में कर रहे हैं 1 में कर रहे हैं, तो 100 में 6 प्लस होगा, तो 106/100। तो इसको हमने 2 टाइम लिख दिया। हमने एक स्टेप यहाँ पे 106/100 का स्क्वायर वाली नहीं लिखी है, हमने डायरेक्टली उसको 2 टाइम लिख दिया। तो 106/100 मल्टीप्लाई 106/100। अब यहाँ पे हम कट कर रहे हैं, तो क्या किया हमने 10 से तो 10 कट कर दी, ठीक है। फिर 5 से कट किया, 5 × 2 = 10 और ये 5 से कट किया है, तो 5 × 1 = 5, फिर यहाँ पे 2 बचा, तो 5 × 5 = 25। इसके बाद हमने 2 से कट किया, 2 × 1 = 2 और 2 × 5 = 10 और 2 × 3 = 6। ओके, फिर हमने 2 से कट किया, तो 2 × 5 = 10 और 0 से 0, फिर ये 2 से कट किया, 2 × 5 = 10 और 2 × 3 = 6। फिर उसके बाद हमने इसको 5 से कट किया, 5 × 1 = 5, 0 से 0 और 5 × 3 = 15। तो ऊपर हमारे पास 3 × 53 × 53 और अपॉन में 10 आया। तो आप सॉल्व कैसे भी सॉल्व करें, आंसर जो आना है वही आएगा। ठीक है बच्चों, तो आप अपने तरीके से भी कट कर सकते हो। तो हमने जो तरीके से कट किया उसमें ये बचा है रिमेनिंग। अब ऊपर के तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का जो आंसर आया 8427/10। जब 10 का डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 लिखा हुआ है तो ऊपर का आंसर वही रहेगा और 1 पॉइंट काउंट करके पॉइंट लगा देंगे। जैसे यहाँ पे ऊपर का आंसर क्या है 8427 और 1 0 है तो 1 नंबर काउंट करके पॉइंट लगा दिया। लेकिन क्या होता है पॉइंट के बाद पैसे जो होते हैं वो 2 नंबर में आते हैं, है ना। मतलब पॉइंट के बाद रुपीस वाला जब भाई आंसर होता है तो पॉइंट के बाद 2 नंबर आने चाहिए। तो यहाँ पे एक ही नंबर था तो हमने 1 0 को लिख दिया, तो 842.70 हमारा आंसर हो गया। तो ये अमाउंट आ गया। अब हमें CI निकालना है, तो CI निकालना है तो फार्मूला क्या है A - P मीन्स 842.70 - 750। तो इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमारा CI का आंसर क्या हुआ 92.70। तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ चुका है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा अमाउंट का आंसर आ चुका है 842.70 और CI का आंसर आ चुका है 92.70। रिमेनिंग क्वेश्चन आपको जो मैंने होमवर्क में दिए, फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ होमवर्क दिया है। ठीक है, थर्ड वाला सेकंड, थर्ड और फोर्थ दिया है, थर्ड के फर्स्ट के जैसा। 4 और 5 दिया है क्वेश्चन नंबर 3 जैसा, और 7 और 8 दिया है क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा। तो ये आप होमवर्क में कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।